के बाद श्रम संस्कृति का सम्मान और यंत्र विवेक का प्रतीक चरखा देकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करने जा रहे हैं। श्रम संस्कृति का सम्मान और यंत्र विवेक का प्रतीक। अभी हम एक बहुत ही पवित्र और खास मंदिर देकर प्रधानमंत्री जी का सम्मान करने जा रहे हैं। मैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी से अनुरोध करती हूं कि वे संविधान मंदिर देकर प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। भारतीय संविधान के प्रति प्रधानमंत्री जी की असीम और अटल श्रद्धा है और यह संविधान मंदिर मंत्री कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग मंगल प्रभात लोढ़ा जी के हाथों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि 434 ITI में संविधान मंदिर बनाए गए हैं। फिर से एक बार आप सभी का इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वर्ष पूर्ती समारोह में स्वागत करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री अजित पवार यांना माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विनंती आहे की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावं। आपल्या भारताचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहेब, महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सर्व उपस्थित असणारे मान्यवर, खासदार, आमदार आणि आज मोदी साहेबांचे विचार ऐकण्याच्या करता वर्ध्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सगळे माझे बांधव, भगिनी, पत्रकार मित्र आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, वर्ध्याच्या ऐतिहासिक पावनभूमीत देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते आज महत्त्वाच्या योजनांचा शुभारंभ तसंच प्रकल्पाचा पायाभरणी होत आहे। यामध्ये विश्वकर्मा योजनेचा प्रथम वर्धापन दिन, अमरावती येथील PM मित्रा पार्कची पायाभरणी कार्यक्रम, अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजनेचा शुभारंभ आणि आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजनेचा शुभारंभ यासारख्या योजना प्रकल्पांचा समावेश आहे। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो। परंतु पंतप्रधान महोदयांनी या कार्यक्रमाला वेळ दिला त्याबद्दल महाराष्ट्राच्या 13 कोटी जनतेच्या वतीनं मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो। 3 दिवसापूर्वी पंतप्रधान महोदयांचा वाढदिवस झालेला आहे। मी वाढदिवसाच्या निमित्तानं देखील महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेच्या वतीनं त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। त्यांना दीर्घायुष्य लाभावं, त्यांच्या स्वप्नातला भारत लवकरात लवकर त्या ठिकाणी उभा राहावा आणि त्यांचं जे विजन आहे ते विजन आपल्या भारतातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या करता सर्वांनी परिश्रम करावेत अशा प्रकारची विनंती देखील मी आपल्या सर्वांना करतो। एकंदरीतच आज इथं महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी, महिला, युवा आणि गरीब घटकांच्या कल्याणासाठी त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना उपक्रम सुरू केलेले आहेत आणि त्याच्याकरता भरपूर अशा प्रकारची आर्थिक तरतूद देखील केलेली आहे। आज ज्या परिसरामध्ये पंतप्रधान महोदय आलेले आहेत त्याच्यामध्ये महात्मा गांधी यांचं वास्तव्य राहिलेल्या सेवाग्रामची भूमी, आचार्य विनोबा भावे यांचा आश्रम असलेले पवनार यासारख्या पावनभूमीला मी वंदन करतो। महात्मा गांधी, विनोबा भावे यांना देखील मी वंदन करतो। आज अमरावती येथे उभारण्यात येत असलेल्या PM मित्रा पार्कच्या माध्यमातून विदर्भासह राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे। विदर्भातल्या पांढऱ्या सोन्याला खऱ्या अर्थाने सोन्याचे दिवस येणार आहे। या टेक्सटाईल पार्कमध्ये 10,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त गुंतवणुकीची शक्यता आहे। 1 लाखापेक्षा जास्त रोजगाराची शक्यता आहे। गेल्या 10 वर्षामध्ये प्रधानमंत्री महोदयांनी भूमिपूजन केलेल्या अनेक प्रकल्पांचं त्यांच्याच हस्ते लोकार्पण झालंय। देशात अत्यंत कमी कालावधीमध्ये गतिमान पद्धतीनं पायाभूत विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याचा विक्रम आपल्या पंतप्रधान महोदयांनी केलेला आहे।
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशातील अनेक उद्योग महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. नुकताच गडचिरोलीला इस्पात स्टील प्रकल्प, महापे येथे सेमीकंडक्टर प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला. त्यातून लाखो तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. मी अधिक न बोलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या स्वप्नातला कुशल, रोजगारक्षम, विकसित भारत घडवण्याच्या कार्यात आपलं महायुतीचं सरकार आणि राज्यातील जनता आपलं संपूर्ण योगदान देईल अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करतो. प्रधानमंत्री महोदयांना धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती आहे की त्यांनी सभेला संबोधित करावं. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आणि आज आपल्या या वर्ध्याच्या पवित्र भूमीवर उपस्थित झालेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आधुनिक भारताचे निर्माते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचं मी वर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. मंचावर उपस्थित माननीय राज्यपालजी, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझीजी, जयंत चौधरीजी, मंचावर उपस्थित सर्वच महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी मंत्री, आमदार, खासदार, सर्व मंचावरील प्रमुख नेते मंडळी आणि उपस्थित माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, आजचा दिवस हा अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. कारण आपल्याला कल्पना आहे की एकीकडे अमरावतीच्या मित्रा टेक्सटाईल पार्कचं भूमिपूजन आज होत आहे, दुसरीकडे आर्य चाणक्य कौशल्य प्रशिक्षणाची योजना सुरू होते, त्यासोबत अहिल्याबाई होळकर स्टार्टअपची सुरुवात होते आणि पीएम विश्वकर्माच्या अंतर्गत राज्यातल्या 2 लाख लोकांना या ठिकाणी त्याची मदत मिळते आहे. एकूण आपण विचार केला तर आज या एका कार्यक्रमामध्ये 6.5 लाख कुटुंबाचं चित्र बदलणार आहे, त्यांच्यापर्यंत रोजगार आणि अधिकारिता पोहोचणार आहे. मी माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचं याकरता अभिनंदन करतो. ज्याला आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवायचं आहे त्या प्रत्येक व्यक्तीकरता माननीय मोदीजींनी संधी तयार केली. आज माझा सवाल आहे, इतके वर्ष झाले आमचा सुतार समाज लोहार, सोनार, कुंभार, मूर्तिकार, चर्मकार, मिस्त्री, नावी, टेलर, धोबी या सगळ्या घटकांचा विचार कुठल्याच सरकारने केला नव्हता. पण त्यांचा विचार करणारे देशातले एकमेव नेते कोणी असतील तर प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी आहेत. त्यांनी या 12 बलुतेदारांना, या मायक्रो ओबीसीला या ठिकाणी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत ज्या प्रकारे प्रशिक्षण दिलं आणि केवळ प्रशिक्षण नाही, त्यांना त्या ठिकाणी रोजगार वाढवता यावा म्हणून वित्त सहाय्य केलं. त्यांचं जीवन पूर्णपणे बदलण्याचं काम आज या ठिकाणी होत आहे. आणि टेक्सटाईल पार्क ही तर अशी संकल्पना आहे की आमच्या अमरावतीला जगाच्या नकाशावर आणण्याचं काम मित्रा टेक्सटाईल पार्कमुळे होणार आहे. मी माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचे आभार मानतो. आम्ही त्यांना विनंती केली होती की आमच्या अमरावतीला तुम्ही टेक्सटाईल पार्क द्या. मुख्यमंत्री असतील, मी असेल, दादा असतील, आमच्या नवनीतताई राणा असतील. मुख्यमंत्री महोदयांनी देशात 7 पार्क दिले, त्यातला एक पार्क आपल्या अमरावतीमध्ये दिला. ज्या एका पार्कमुळे जवळजवळ 3 लाख लोकांना रोजगार हा त्या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि कापसापासनं कापडापर्यंत आणि कापडापासनं फॅशन पर्यंत सर्व प्रकारचं इंटिग्रेशन
हे त्या ठिकाणी होताना आपल्याला दिसणार आहे. खरं म्हणजे मी जास्त बोलणार नाही, पण एवढंच सांगतो, प्रधानमंत्री महोदयांनी जी काही हे परिवर्तन सुरू केलेलं आहे, ते परिवर्तन महाराष्ट्रात देखील आम्ही सुरू केलेलं आहे. आमच्या लाडक्या बहिणी या ठिकाणी बसलेल्या आहेत. लाडक्या बहिणींना आज आपण 1,500 रुपये त्या ठिकाणी देतो. पण त्यासोबत आपल्या लखपती दीदी कार्यक्रमाच्या अंतर्गत माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात लखपती दीदी देखील आपण तयार करतोय. आणि एवढंच नाही तर आज मला मोदीजींचे पुन्हा आभार मानायचे आहेत की आमच्या सोयाबीनच्या, कापसाच्या शेतकऱ्याला शेतमालाचा भाव मिळाला पाहिजे. आम्ही मागणी केली की तुम्ही आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावर त्या ठिकाणी ड्युटी वाढवा, आमच्या सोयाबीनचे भाव वाढतील. मोदीजींनी तात्काळ निर्णय घेतला आणि ड्युटी वाढवली. आज सोयाबीनला त्या ठिकाणी भाव मिळायला सुरुवात झाली. आणि मी विश्वासानं सांगतो, हमी भावापेक्षा जास्त भावामध्ये यावेळी सोयाबीनची खरेदी होईल, कापसाची खरेदी होईल. शेतकऱ्यांकरता आमच्या सरकारनं मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतलाय. समाजाच्या सर्व घटकांच्या पाठीशी आपलं सरकार उभं आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या वर्धा जिल्ह्याच्या माध्यमातून माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचं मनापासून स्वागत करतो, त्यांचे आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पारंपरिक कारीगरों को नवसंजीवन देने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका ऐसा वर्णन करना होगा. अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय श्री जीतन राम मांझी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना भाषण करें. सबसे पहले वर्धा की ऐतिहासिक भूमि और दीक्षा भूमि को प्रणाम करता हूं. और आज पीएम विश्वकर्मा का राष्ट्रीय आयोजन, जो वर्धा राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा समारोह, हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए दिनांक 20 सितंबर 2024 को आयोजित हो रहा है. इसमें उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीपी कृष्णन जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंती चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी एवं अजीत पवार जी, माननीय अध्यक्ष एनसीबीसी श्री हंसराज जी अहीर जी, महाराष्ट्र सरकार के उपस्थित माननीय मंत्रीगण, महाराष्ट्र विधानसभा एवं विधान परिषद के उपस्थित माननीय सदस्यगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 550 स्थानों से जुड़े यहां मौजूद विशिष्ट अतिथिगण, केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधिगण, विभिन्न संगठनों के सदस्यगण, कारीगर और शिल्पकार भाइयों बहनों एवं मीडिया के मित्रगण, महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के समय निकालकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई है. आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और ये न केवल इस महत्वपूर्ण अवसर के महत्व को उजागर करती है, बल्कि इस तथ्य पर भी जोर देती है कि कारीगर और शिल्पकार इस पहल के केंद्र में हैं. महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और माना जा सकता है कि जीडीपी में हमारा एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 30% है तथा यह सेक्टर 21 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है. यह उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देता है, महत्वपूर्ण रोजगार पैदा करता है और हमारे सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में कई कारीगर और शिल्पकार रोजगार सृजक बनेंगे और यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह आयोजन 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
एमएसएमई विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी को दृष्टिगत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिल्ली के जसोभूमि में विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है सकारात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में जाने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को जीवन में बदलाव लाना है। यह योजना 18 व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के समर्थन के लिए बनाई गई है, जो इस प्रकार है। जैसे बढ़ई हैं, नाव निर्माता हैं, कवच बनाने वाले हैं, लोहार हैं, हथौड़ा और उपकरण कीट निर्माता हैं, ताला बनाने वाले हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं, मोची भाई हैं, राजमिस्त्री हैं, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले लोग हैं, गुड़िया और खिलौना वाले लोग हैं, नाई हैं, मालाकार हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं और मछली पकड़ने वाले जाल बनाने वाले भाई हैं। यह योजना इस व्यवसाय में लगे विश्वकर्मा को सम्मान देने और उनके सामर्थ्य को उत्पन्न करने के लिए समृद्धि लाने की जोर देती है। इस योजना में इन कारीगरों और शिल्पकारों को आईडी और प्रमाण पत्र के माध्यम से मान्यता सम्मान प्रदान की जाती है। उनका सामर्थ्य, संवर्धन, कौशल और उन्नयन का ही एक भाग है। लाभार्थियों को संबंधित ट्रेडों में मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा 6 दिवसीय उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण दिया जाता है। भाइयों, लाभार्थियों की मजदूरी मुआवजा के रूप में प्रतिदिन 500 रुपया का दिया जाता है और 1000 रुपया का यात्रा भत्ता और मुफ्त भोजन और आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। कारीगरों और शिल्पकारों को अपने संबंधित व्यवसायों को आधुनिक और नवीनतम उपकरणों का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने के लिए 15,000 रुपये तक के टूल किट का दिया जाता है प्रोत्साहन के लिए। लाभार्थियों की समृद्धि के लिए किफायती ऋण और व्यापक बाजारों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। इस योजना के तहत 5% रियायती ब्याज पर 3 लाख रुपए तक के कोलेस्ट्रॉल मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा इस योजना में लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तत्व है। डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए लाभार्थी के खाते में 100 रुपये तक का मासिक कैश बैंक जमा किया जाता है। इस योजना को भारत सरकार के 3 मंत्रालय द्वारा तथा एमएसएमई मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा सहक्रियान्वित किया जा रहा है। इन मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच निरंतर समन्वय बना हुआ है, जो इस देश में अब तक शुरू की गई कार्यान्वित की गई सबसे अनूठी योजना में से एक बनता है। योजना के लाभार्थियों की त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अब मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में इस योजना के तहत पिछले 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई है। इस योजना के तहत देश में सत्यापन के बाद 20 लाख से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों को पंजीकृत किया गया है और अकेले महाराष्ट्र में लगभग 1,46,000 कारीगरों को और शिल्पकारों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। 8 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अपने कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उनकी क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। 1,06,000 विश्वकर्मा कर्मियों को 1400 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है, जिससे उनको अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अपनी जीविका में सुधार लाने को मदद मिल रही है। महोदय, आज इस उत्सव में भाग लेने के रूप में हमने पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के शिल्प और कौशल का प्रदर्शित कराने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन करने की कृपा की है। 20 से 22 सितंबर तक आम जनता के लिए खुली यह प्रदर्शनी इन कारीगरों की आत्मनिर्भरता और हमारी अर्थव्यवस्था में उनके आर्थिक योगदान का प्रमाण है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे इस प्रदर्शनी को देखें और विश्वकर्माओं को प्रोत्साहित करें। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के समक्ष उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देता हूं। यह न केवल महत्वपूर्ण अवसर के महत्व को उजागर करती है,